नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री के बीच हुई बैठक। राजस्थान से जुड़े विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। रेत के नीचे छिपे जिस सेंटर से ईरान ने 2 बार दागी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इजरायल ने किया तबाह। उपचुनाव में दिखेगा वसुंधरा और पायलट का जलवा। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज जमाएंगे रंग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बुधवार को लगभग 1 घंटे तक चली बैठक समाप्त हो गई है। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शर्मा जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में राजस्थान से जुड़े विकास कार्य, चुनावी तैयारियां और केंद्रीय सहायता को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री से उनकी ये मुलाकात राजस्थान में राजनीतिक माहौल और विकास योजनाओं के प्रति केंद्र राज्य के सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। ईरान के सेमनान प्रांत में मौजूद शाहरूद स्पेस सेंटर या यूं कहें कि मिसाइल टेस्टिंग और प्रोडक्शन बेस की मुख्य इमारत इजरायल के एयर स्ट्राइक में खत्म हो चुकी है। ये वही सेंटर है जहां से अप्रैल और अक्टूबर में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स इजरायल की ओर दागी थी। इजरायली फाइटर जेट्स ने 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके इन बेस को उड़ा दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में शाहरोद सेंटर की बर्बाद मुख्य इमारत साफ साफ दिखाई दे रही है। इस महीने की शुरुआत में ही शाहरोद स्पेस सेंटर से करीब 200 मिसाइल्स इजरायल पर हमला किया गया। ज्यादातर मिसाइलें यहीं से दागी गई थी, लेकिन अब इस सेंटर को जो नुकसान हुआ है उसे लेकर ईरान की सरकार या IRGC कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल होने के बाद भी महाविकास अघाड़ी के भीतर सियासी टकराव की स्थिति बनी हुई है। समझौते से ज्यादा उम्मीदवार उतारने पर संजय राउत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राउत ने कहा है कि सांगली पैटर्न से बचने की जरूरत है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में सांगली सीट शिवसेना को मिली थी, लेकिन कांग्रेस के बागी विशाल पाटिल यहां से मैदान में उतर गए। विशाल की वजह से इस सीट पर शिवसेना तीसरे नंबर पर पहुंच गई। चुनाव के बाद विशाल कांग्रेस में आ गए। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि अभी दलों ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। कई ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे गए हैं जहां समझौता हो गया था। हालांकि नामांकन वापस लेने का वक्त अभी बचा है और हमारी कोशिश है कि सबको मनाया जाए। वहीं राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव में नामांकन दाखिल होने के बाद आज नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, लेकिन चुनाव प्रचार दिवाली बाद ही जोर पकड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है, तो कई दिग्गजों का प्रचार के लिए क्षेत्र में इंतजार हो रहा है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि सभी बड़े नेता प्रचार में उतरेंगे। दिवाली बाद इनके दौरे कराने को लेकर रूट चार्ट तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित अन्य कुछ प्रदेश के बड़े नेता 4 नवंबर के बाद प्रचार करने अलग अलग सीटों पर जाएंगे। वहीं भाजपा में भी पूर्व CM वसुंधरा राजे, डिप्टी CM दिया कुमारी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का चुनाव वाली सीटों पर जाना बाकी है। चुनाव को लेकर हुई बैठकों में भी राज्य शामिल नहीं हुई है। एक तरह से राज्य पूरी चुनाव प्रक्रिया से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। उधर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल उपचुनाव की घोषणा से पहले तो विधानसभा क्षेत्रों में गए थे, लेकिन घोषणा के बाद प्रचार करने नहीं गए हैं। उनको पिछले दिनों जयपुर आना था, लेकिन दौरा रद्द हो गया। डिप्टी CM दिया कुमारी भी इस दिवाली बाद ही चुनाव प्रचार में उतरेंगी। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को लगातार बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रहा है। हालांकि बीते दिन एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। 29 अक्टूबर की रात मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली 12557 सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की B4 बोगी की बिजली खराब हो गई, जिससे पूरी रात ठीक नहीं किया गया। बिजली खराब होने की वजह से कोच में सवार सभी यात्रियों को रात भर परेशानी का सामना करना पड़ा। कोच के यात्रियों ने जब इसकी शिकायत रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री और संबंधित क्षेत्र के DRM के एक्स हैंडल पर की तो मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेल महकमे में हलचल मच गई। सोनपुर मंडल के DRM विवेक भूषण सूद ने यात्रियों की शिकायत के बाद मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ट्रेन की B4 बोगी आनंद विहार टर्मिनल पर है, जहां इसकी जांच की गई है। दिवाली के पर्व पर बाजार गुलजार हो गए हैं। हर तरफ खरीदारी का दौर चल रहा है। दुकानों पर सफेद दूधिया रोशनी से सजावट हो गई है। ऐसे में खरीदारी का दौर जारी है, चाहे कपड़े की खरीदारी हो या आभूषण हो या अन्य आइटम्स की। हर तरफ खरीदारी का दौर ही दौर है। दीपावली पर खास तौर पर आतिशबाजी अलग ही महत्व रखती है। झालावाड़ के झालारा पाटन में आतिशबाजी की दुकानें सज गई हैं। इस बार आतिशबाजी में कई वैरायटियां देखने को मिल रही है। ड्रोन, मिसाइल्स, पैराशूट, मैरीगो राउंड, किटकैट, चक्री जैसे सैकड़ों आइटम्स आतिशबाजी में आए हैं। खास तौर पर ड्रोन और मिसाइल की बिक्री जमकर हो रही है, जो आकाश में जाने के बाद अलग ही नजारा पेश करती है।
स्त्री 2 के मेकर्स दिनेश विजान ने आज 30 अक्टूबर को दिवाली से पहले बड़ा धमाका कर दिया है। मर्डॉक फिल्म्स के मालिक दिनेश विजान ने अपनी नई हॉरर कॉमेडी लव स्टोरी का फिल्म थामा का ऐलान कर दिया है। फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना के साथ साउथ फिल्म एक्ट्रेस रश्मिका मंडाना लीड रोल में नजर आने वाली है। आपको बता दें, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंडाना के अलावा फिल्म में परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम रोल में होंगे। फिल्म थामा के ऐलान के साथ ही इसकी स्टार कास्ट का खुलासा एक टीजर के साथ शेयर किया गया है। फिल्म थामा एक हॉरर कॉमेडी होने के साथ साथ एक खौफनाक प्रेम कहानी के एंगल को भी दिखाएगी। बता दें, फिल्म थामा दिवाली 2025 के मौके पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म थामा को आदित्य सरपोतदार डायरेक्टर करेंगे। उन्होंने पहले मुंजिया जैसी हिट फिल्म भी बनाई है। फिल्म थामा की कहानी नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा ने लिखी है। फिल्म थामा का निर्देशन दिनेश विजान और स्त्री 2 के डायरेक्टर अमर कौशिक का है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी 1 नवंबर के अवकाश को लेकर पेशोपेश पे हैं। मुख्यमंत्री से कई कर्मचारी संगठन की मांग कर रहे हैं कि 1 नवंबर का अवकाश घोषित किया जाए। राजस्थान सरकार ने तो अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन राजस्थान विधानसभा ने 1 नवंबर का अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय की ओर से मंगलवार को एक आदेश जारी कर 1 नवंबर को अवकाश की घोषणा भी कर दी गई है। मुंबई की एक सोसाइटी में रोशनी के पर्व दिवाली पर लाइटिंग को लेकर विवाद हो गया। मुस्लिम समुदाय के एक शख्स ने सोसाइटी में लाइटिंग करने पर आपत्ति जताई और इस बीच उसकी सोसाइटी की एक महिला से बहस हो गई। आरोप है कि लाइटिंग का विरोध कर रहे शख्स ने महिला से गाली गलौज की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला मुंबई की पंचानन सोसाइटी का है, जहां दिवाली पर लाइटिंग करने पर विवाद 2 समुदायों के लोगों के बीच हुआ। महिला से बहस और गाली गलौज की शिकायत पर तलोजा पुलिस ने आरोपी शख्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले इसी सोसाइटी में बकरीद के त्योहार पर हिंदू समुदाय के लोगों ने बकरे लाने और उनकी कुर्बानी करने पर भी विरोध जताया था। पंचानन सोसाइटी में अब दिवाली की लाइटिंग का विरोध मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि बीती 16 जून को बकरीद के मौके पर दूसरे समुदाय ने सोसाइटी में बकरे लाने और उनकी कुर्बानी का विरोध किया था और उस दिन पंचानन सोसाइटी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सोसाइटी के कॉमन एरिया में कोई भी त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। वहीं दीपोत्सव पर यातायात पुलिस ने 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत बुधवार से शनिवार तक परकोटा क्षेत्र में बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। परकोटा क्षेत्र एमआई रोड, अशोका मार्ग, भगवंत दास रोड, पृथ्वीराज रोड, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, संसार चंद रोड और अन्य मुख्य मार्गों पर पार्किंग निषेध रहेगी। उक्त अवधि में परकोटा क्षेत्र निवासी वाहन राम निवास बाग स्थित जेडीए पार्किंग, चौगान स्टेडियम, रामलीला मैदान, आतिश मार्केट और अन्य पार्किंग स्थलों पर पार्क कर सकेंगे। मालवाहक वाहनों का परकोटा, संसार चंद्र रोड, एमआई रोड, अशोका मार्ग, यादगार तिराहा से रामबाग चौराहा, एमडी रोड में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। एमआई रोड, अशोका मार्ग पर वन वे को आवश्यकता अनुसार 12 बजे तक लागू किया जा सकता है। जौहरी बाजार, हवा महल, रामगंज, त्रिपोलिया, चौड़ा रास्ता, किशनपोल, गणगौरी और चांदपुल बाजार में मुख्य मार्गों पर वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी। चांदपोल गेट से रामगंज चौपड़, छोटी चौपड़ से अजमेरी गेट, बड़ी चौपड़ से सांगनेरी गेट तक एक तरफ की सड़क पैदल जाने वाले लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।